in this physics video lecture, we will discuss about this graph. So we had already discussed in the previous video about the average speed and instantaneous speed. Now first we draw the graph plot. We can say plot the distance as a function of time t. So first we will draw this graph distance as a function of time t. So this is the now instantaneous speed at time t. Time t is slope of tangent at to curve at time t. Now this is the tangent. So this is the tangent is the instantaneous speed at any time t. Now what is average speed? So average speed in time interval t to t plus del t is equal to slope of chord AB. So this is the chord AB and its slope is the average speed. Now when del t approaches 0, as we had already discussed about this, so when del t approaches 0, chord AB becomes a tangent and average speed del s over del t becomes slope of the tangent, that is ds over dt. So if speed of particle at time t is v, हम लोगों ने करा लेट कि हम मान लेते हैं कि स्पीड जो किसी भी पार्टिकल की स्पीड एट टाइम t पर v है, तो ये हो गया, ये हमारा जैसे t टाइम है t और ये t प्लस डेल टी, तो दिस इज द टाइम इंटरवल इज डेल टी. तो हमने देखा कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड थी वो तो टेंजेंट थी, ठीक है, इस कर्व की, और जो एवरेज स्पीड आई ए टू बी और वी कैन से टी टू टी प्लस डेल टी, दैट इज डेल टी, वो आई क्या होता है स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी. तो अगर डेल टी ये हम जीरो कर दें मतलब, तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी टेंजेंट एट ए. तो वही हम लोगों ने देखा. अब हम लोगों ने क्या देखा कि डिस्टेंस कैसे, अगर हम लोगों ने इसकी एट टाइम टी पर v मान ली, तो डिस्टेंस जो होगा ds ट्रेवल्ड बाय इट इन शॉर्ट टाइम इंटरवल, बहुत कम टाइम इंटरवल की बात चल रही है, जो कि t प्लस डी टी. तो हम लोगों ने dt बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए लेते हैं, तो आएगा इस तरीके से निकालेंगे हम लोग. तो क्या आएगा ds इक्वल टू वी डी टी. तो हम लोगों ने टाइम इंटरवल ले लिया, ds डिस्टेंस था, शॉर्ट डिस्टेंस ही होगा, तो वो हम लोगों ने ds से रिप्रेजेंट किया, तो आ जाएगा ds इक्वल टू वी डी टी. तो देखते हैं ग्राफ ऑफ स्पीड v वर्सेस टाइम t. तो ये v वर्सेस t का ग्राफ बनाया. तो इसमें ये हम लोगों ने जैसे ये ds डिस्टेंस देखा, ये एक शॉर्ट डिस्टेंस जो हम लोगों ने देखा था जो कवर करते हैं, तो उसमें अगर हम लोग बोलें कि मतलब बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस को अगर हमें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए t1 से t2 के लिए हम बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस को ऐड कर दें, तो वी कैन यूज इंटीग्रेशन. तो डिस्टेंस हम लोगों ने क्या माना, एरिया अंडर द कर्व. अगर हम ये छोटे छोटे डिस्टेंस को सारे ऐड कर दें तो हमारी ये इक्वेशन बन के आएगी एच इक्वल टू डी एस इक्वल टू वी डी टी था. जैसे वहाँ हम लोगों ने ऐसे इंटीग्रेट करा तो क्या आएगा t1 से t2 के लिए इस तरीके से. अब हम लोग इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो वो है मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें तो LT -1. एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि स्पीड वर्सेस टाइम t का ग्राफ है एक पार्टिकल के लिए, डिस्टेंस ट्रेवल ढूंढनी है ड्यूरिंग द टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड. मतलब t1 था 0 और t2 था 3 सेकेंड, ठीक है. और ये आ रहा है इसका v से t, v वर्सेस t ग्राफ है, मतलब स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है. तो अब हम लोगों को कितना इजी है, जो एरिया होता है वो इसके अंदर का टोटल डिस्टेंस क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ. तो डिस्टेंस अवेलेबल पार्टिकल इन टाइम t0 टू t3
सेकंड इज एरिया शेडेड, क्योंकि एरिया शेड हो रखा है। तो अब हम इससे का एरिया कैसे निकालेंगे, ये हो गई इसकी हाइट। हाइट कितनी बैठ रही है, अराउंड 6 मीटर पर सेकंड, और बेस कितना बैठ रहा है, लगभग टाइम जो है 3 सेकंड। तो जो हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज अराउंड, distance is around 9 meter. So this is the total distance traveled by the particle in time t1, that is 0, to time t2, that is 3 seconds. Remember this. Thank you.